आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा हजारों योजनाएं चल रही है, जिसमें कई ऐसे योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए सरकार ने चलाया है। अभी आप जानते हैं कि नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है और हम देख रहे हैं कि प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय सभी जगहों पे या जिला स्तरीय महिला पदाधिकारी की संख्या जो है काफी अधिक संख्या में बढ़ी। नगर पंचायत सरकार में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और यहाँ उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे बगल में हमारी मुखिया आदरणीय सुमलता जी बैठी हुई है और अन्य पंचायतों में भी उसका लाभ महिलाओं को सीधे मिल रहा है और यह निसंदेह जो है एक सकारात्मक विकासात्मक पहल है। अभी आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में 2 ग्राम पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। उसके बाद अनुमंडल स्तर पे एसडीओ लेवल पे किया जा रहा है और इसके बाद प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा भी जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है वह सही रूप में धरातल पे उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको हम लोग को देखना हम लोग की जिम्मेदारी भी है और जहां कहीं भी कुछ कमी है या कुछ समस्याएं हैं उसको उजागर करके हम तक आप लोग पहुंचाएंगे, इस आशा के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कई सारे योजनाएं हैं जो अनुमंडल लेवल पे चलते हैं, जैसे आपदा से रिलेटेड यदि कहीं नदी में डूबने या किसी तालाब में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत होती है जो दुर्भाग्यवश होता है, उसमें सरकार के द्वारा आपदा विभाग से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से कहीं सर्पदंश से या सांप काटने से भी मृत्यु होती है तो उसमें भी राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कई कार्यक्रमों में घोषणा किए हैं कि आपदा पीड़ित का पहला हक जो है राजखाने पे या राजस्व पे उसका पहला हक है। यदि कोई आपदा पीड़ित है तो बिजली गिरने से यदि किसी की मौत होती है तो उसको भी 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान। ये सभी चीज की जानकारी एक एक व्यक्ति को होना चाहिए, समाज के प्रत्येक लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से वाहन दुर्घटना जो नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को घर से जब निकलते समय में यदि मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हेलमेट लगा करके ही निकलना चाहिए ताकि वह सकुशल घर वापसी कर सके। लेकिन किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है या मौत हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार जो है 2 लाख रुपया का प्रावधान किया है और उसको दिया जाता है। इसी तरह से यदि कहीं गर्मी से या किसी कारणवश ये फसल क्षति होती है या आगलगी की घटना होती है, उसमें भी आपदा विभाग के द्वारा जो है सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारी योजनाएं हैं, बस यही है कि सभी लोग इसके बारे में जान जाएं और उसका लाभ जो है, जो व्यक्ति है, जो लाभुक है, उसको मिल सके, यह सुनिश्चित करना हम सभी की जवाबदेही भी है। अभी अनुमंडल स्तर पे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या उनके आश्रित हैं, उसको हम लोग जीवित प्रमाण पत्र लेकर के स्वतंत्रता सेनानी को 5,000 रुपया प्रति माह हम लोग भुगतान करते हैं और यह राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है। उसी तरह से यदि उनके आश्रित है, स्वतंत्रता सेनानी है और उनका मृत्यु हो चुका है तो उनके आश्रित को 5,000 रुपया प्रति माह जो है हम लोग के द्वारा भुगतान किया जाता है। अनुमंडल लेवल पे कई सारे प्रमाण पत्र भी बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 में लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरटीपीएस के माध्यम से सभी जो भी लोग हैं, किसी भी प्रकार की आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो या अन्य सारे जो प्रमाण पत्र हैं बनाए जाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है कि आप कहीं से भी किसी भी समय पे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका एक तय सीमा होता है, समय सीमा के अंदर जो है वो प्रमाण पत्र आपको मुहैया कराया जाता है। और ये सारे तरह के प्रमाण पत्र आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पंचायत सरकार भवन में जो ऑपरेटर है, जो कार्यपालक सहायक है, उनके द्वारा जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका लाभ सभी लोगों को मिले, ये हम लोग को सुनिश्चित करना है। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जो बहुत सारे कर्मी से, पदाधिकारी से किसी प्रकार से परेशान हो रहे होंगे या सही तरह से काम नहीं हो रहा होगा या कई तरह से घूसखोरी या इस तरह की शिकायतें रहती होंगी। इसके लिए भी अनुमंडल लेवल पे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सरकार के द्वारा रखा गया है। यदि आप वहां जाते हैं या ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसका प्रॉपर सुनवाई होता है और उसमें जो
जिस पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ शिकायत रहती है उस पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। तो सरकार के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया है और इसके तहत जो है लोगों को लाभ पहुंच रहा है। अभी कई लोगों ने आवास योजना की चर्चा की है। आप इंश्योर रहिए, सरकार की ये पहल है कि कोई भी व्यक्ति जो है आवासहीन नहीं रहेगा और सभी को आवास मुहैया कराया जा रहा है। वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति को घर मिले जिनके पास घर नहीं है। इस दिशा में भी काम चल रहे हैं। कई लोग भूमिहीन है और उसको आवास की भी आवश्यकता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना के तहत राशि मुहैया कराया जाता है ताकि वह जमीन खरीद सके और उसके तहत जो है जमीन खरीद करके उसको फिर 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाता है ताकि उसको आवास मिल सके। अभी आप देख रहे हैं कि जो फैसिलिटी शहर में मिलता है वही फैसिलिटी अब गांव में भी आ चुका है। काफी विकास हो चुकी है। अब बिजली जितना शहर में रहता है उससे अधिक गांव में भी रहता है। गांव के लोग भी एसी में लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं, पंखा में रहते हैं और नल का जल पीते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने का काम किया है। ये योजना चल रही है। कहीं कहीं समस्याएं भी है जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसका निराकरण भी कर रहे हैं। तो अब गांव और शहर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। बस आप लोग की ये सहयोग है कि जहां कहीं भी समस्या है, त्रुटि है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं और हम लोग उसका सही रूप में निराकरण कर सके। इसीलिए यह जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। अभी हम यही चाहेंगे कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी प्रखंड स्तरीय है या सभी लोग आप लोगों के लिए हैं, आप उसके लिए नहीं है। जितने भी पदाधिकारी या कर्मी हैं सभी आप लोगों की सेवा करने के लिए और यह उनकी जवाबदेही बनती है कि आप सभी लोगों की बात को सुने, आपकी सेवा में 24 घंटा तत्पर होकर के खड़ा रहे। यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी से अनुरोध करेंगे कि ये आम जनता जितने भी लोग हैं इनके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहें और कहीं कोई शिकायत आती है तो उसका मोबाइल जब वो फोन आता है तो उसको रिसीव करें और जो समस्या है उसको तत्पर होकर के उसका समाधान करें। इसीलिए सरकार ने हम सभी को यहाँ पे रखा है। हम चाहेंगे हमारे सभी पदाधिकारी उपलब्ध हैं और हम इस पे काम भी करने वाले हैं कि जितने भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार हो ही रहा है। कहीं समस्या है, कहीं कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी तरह की योजनाएं उसका फ्लैक्स बैनर बन करके प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में वह टंगा रहे ताकि कोई भी लोग वहां आए उसको पढ़ करके देख करके जानकारी प्राप्त सके। इस दिशा में भी हम काम करेंगे और हम सभी को आश्वस्त करते हैं और वादा भी करते हैं कि जितने भी यहाँ पे कर्मी है, पदाधिकारी है जो आप लोग को कभी कहीं किसी बिंदु पे, किसी एजेंडा पे, किसी काम के लिए आपको परेशान करते हैं तो आप सीधे संपर्क करिए, हमसे संपर्क करिए, मेरे मोबाइल पे मैसेज करिए, कॉल करिए। हम उसको देखेंगे, उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे और कोई कर्मी या पदाधिकारी यदि परेशान करते हैं तो उस पर जो है कठोर दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तो इसीलिए हम सभी लोग आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। कहीं कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, सीधे आइए, सीधे बताइए, कॉल करिए। आज देख रहे हैं कि सड़क, गांव की सड़कें हमको अनुमंडल से आने में यहाँ 10 मिनट का भी समय नहीं लगता है या किसी भी पंचायत में जाने में समय नहीं लगता। उसका यही कारण है कि गांव में सड़कें अच्छी हो गई। गांव में सड़कें की जाल बिछी हुई है जिससे कि आने जाने में सुविधा रहती है। आप ये मान के चलिए, खास करके ये दावा पंचायत की तो बात ही नहीं करिए। यहाँ की मुखिया जितने प्रगतिशील है, सकारात्मक है, यहाँ का विकास तो दूर दूर तक चर्चा में रहती है। मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास करके इस पंचायत को सजाया है, संवारा है और हमें आशा है कि आगे भी यह पंचायत इतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा। आप कहीं भी आप लोगों को कोई शिकायत हो, शिकवा हो, कोई समस्या हो तो आप सीधे बता सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं, सीधे मिल सकते हैं। हम अनुमंडल में पूरे समय में बैठते हैं, मोबाइल उठाते हैं। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 94 731 91 236, 94 731 91 236। इस नंबर पे कोई शिकायत हो, कहीं कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी दिखे तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं और हम लोग 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है।
इन्हीं बातों के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम कराने के लिए यहाँ की मुखिया मैडम श्रीमती सुषमलता देवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और यहाँ की जनता का विशेष रूप से आभार। थैंक यू।